नमस्कार छात्रों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित शॉर्टकट सीखेंगे। गणित के ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें समय बचाने की जरूरत है। आज हम पहली n विषम संख्याओं का योग का शॉर्टकट सीखेंगे। ये टॉपिक अक्सर यूपी पुलिस कांस्टेबल समेत कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे ध्यान से सीखिए। हमारा आज का प्रश्न है, पहली 10 विषम संख्याओं का योग कितना है? और विकल्प है A 100, B 90, C 110, D 121। आमतौर पर इसे हल करने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन एक जादुई शॉर्टकट है जो आपको सीधा उत्तर देगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। ये वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7 और आगे। पहली n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का शॉर्टकट सूत्र है योग बराबर n वर्ग या n स्क्वायर्ड। हमारे प्रश्न में पहली 10 विषम संख्याएं पूछी गई हैं। यहाँ n का मान 10 है, यानी संख्याओं की कुल संख्या 10 है। चूंकि हमें पहली 10 संख्याओं का योग चाहिए, इसलिए n बराबर 10 है। अब सूत्र लागू करते हैं। 10 का वर्ग यानी 10 गुणा 10 जो होता है 100। इतना सरल। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 100। आपने देखा, बिना लंबी गणना के कुछ ही सेकंड में उत्तर मिल गया। अब ये समझना जरूरी है कि ये शॉर्टकट n स्क्वायर्ड क्यों काम करता है, ताकि आप इसे कभी न भूलें। अगर हम पहली 2 विषम संख्याएं लेते हैं 1 और 3, उनका योग होता है 4 और हमारा सूत्र कहता है n स्क्वायर्ड यानी 2 स्क्वायर्ड बराबर 4। ये मेल खाता है। पहली 3 विषम संख्याएं हैं 1, 3 और 5, इनका योग 9 होता है। सूत्र से 3 स्क्वायर्ड बराबर 9 सिद्ध हुआ कि ये सूत्र हमेशा लागू होता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि इस शॉर्टकट का उपयोग कैसे करें। जब भी आपको पहली n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो सीधे n स्क्वायर्ड का उपयोग करें। लंबी जोड़ प्रक्रिया में समय बर्बाद न करें। शॉर्टकट तभी लागू होता है जब प्रश्न में पहली या शुरुआत की विषम संख्याएं पूछी गई हों। प्रश्न में इन शब्दों को पहचानना शॉर्टकट की कुंजी है। संक्षेप में पहली n विषम संख्याओं का योग हमेशा n स्क्वायर्ड के बराबर होता है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो यूपी पुलिस परीक्षा में आपके अंक पक्के कर सकता है। चाहे वो पहली 50 विषम संख्याएं हो या पहली 100, उनकी संख्या गिने और उसका वर्ग कर दें। बस इतना ही। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण गणितीय शॉर्टकट्स और परीक्षा ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।